गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्याकरण के इस लेक्चर में हम विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो विशेषण है क्या, इसको जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम, ये दोनों ही टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा को भी और सर्वनाम को भी, तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, संज्ञा में हमने क्या पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते थे, संज्ञा कहते थे। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे हम वो महसूस करें या देख पाए, वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएंगी। ठीक, और सर्वनाम किसे कहते हैं, जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं ना। सर्वनाम का हमने अर्थ भी जाना था, सर्व मतलब सबका नाम, ऐसा कोई सिंबल, ऐसा कोई अक्षर जो सबके नामों के लिए प्रयुक्त हो। कहने का मतलब क्या है, अब विशेषण क्या हो जाएगा, हमारी समस्त चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें जरा एक चीज और जान लीजिए, विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक, विशेषण जो होता है जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे कहेंगे सीता सुंदर है, ठीक, तो सुंदरता क्या हो गई, विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। लेकिन जिसकी सुंदरता के बारे में बात की गई वो क्या हो गया, विशेष हो गया। जैसे सीता क्या हो गई यहाँ पे, विशेष। ठीक, जैसे लाल गुलाब अगर कहें, है ना, तो गुलाब क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और लाल उसकी विशेषता है। बच्चे विशेष्य है, और कितने हैं, दो हैं, ये विशेषता है। ठीक, एक चीज और है इसमें, प्रविशेषण। ठीक, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हम पहले ही जान चुके हैं। कुछ शब्द प्रविशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही टफ लगेगा, लेकिन अभी जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अंशु बड़ी होशियार है, अगर कहेंगे अंशु होशियार है, तो अंशु की विशेषता क्या है, वो होशियार है। लेकिन बड़ी होशियार है कह दिया, तो यानी विशेषण की भी विशेषता हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हम विशेषण के भेद जानेंगे, जो कि चार हैं। विशेषण के कुल चार प्रकार हैं, जो आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किसी भी चीज का, हर वस्तु का अपना गुण होता है, हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, कोई दयालु होता है, कोई क्रूर होता है ना। जलेबी का गुण जो है वो मिठास है, और नींबू का गुण क्या है, खट्टापन। ठीक, तो इसे ही गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो, इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेब क्या है, मीठा है, घोड़ा जो है किस रंग का है, काले रंग का। ठीक, तो क्या वो घोड़े की विशेषता क्या है, वो काले रंग का है। सेब की विशेषता क्या बताई गई, मीठा है। ठीक है, ऐसे ही देखिए और भी एग्जाम्पल्स है, भला बुरा, सच्चा झूठा, दुष्ट उदार, आलसी पवित्र, शांत आदि। ठीक है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, दुर्बल है, ये सब भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, स्वाद में आपको पहले ही बताया, खट्टा मीठा तीखा फीका, है ना। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण में दो प्रकार है इसके भी। ठीक है, एक है निश्चित संख्या और ये एक है अनिश्चित संख्या। निश्चित यानी जो निश्चित हो कि कितने हैं, ठीक, और अनिश्चित मतलब कुछ कहा नहीं सकता कि कितने हैं। ठीक है, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, इसके दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा अनिश्चित। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, ठीक है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, 10, एक दर्जन, है ना। तो आपको निश्चित हो गया कि 5 की ही बात की जा रही है, 10 की ही बात की जा रही है, या एक दर्जन की बात की जा रही है ना। एक दर्जन में 12 ही होते हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि 13 हो जाएगा या 24 हो जाएगा। ठीक, दूसरा है अनिश्चित वाचक विशेषण, यानी जो
विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। ठीक है, जो बोध नहीं कराते अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें। अब कुछ लड़के में कितना भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक, थोड़े पैसे, अब सबके लिए अपना थोड़ा अलग है ना। जैसे एक गरीब व्यक्ति है उसके लिए 2 रुपए थोड़ा हो सकता है, एक अमीर के लिए 10,000 रुपए भी थोड़े हो सकते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है कि उसका अपना सोशल स्टेटस क्या है। ठीक, बहुत पुस्तकें, अब किसी के लिए 4 पुस्तकें ही बहुत हो सकती है, किसी के लिए 100 पुस्तकें भी बहुत नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर है परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण की विषय में जानकारी दे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये कुल मिलाकर के नाप तौल की बात की जाती है इसमें, परिमाण में कोई चीज नापना या तौलना। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, 2 किलो आलू, 4 लीटर दूध, तो ये क्या है, विशेष वो परिमाणवाचक विशेषण है। अच्छा, इसके भी दो भेद है बेटा, निश्चित है और अनिश्चित है। जैसे हमने कहा कि 2 किलो आलू, 4 किलो आटा, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और अनिश्चित क्या होगा, फिर वही बात जो संख्यावाचक विशेषण में हमने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत। ठीक है, ये होगा। चौथा है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर, संज्ञा से भी पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है, देखिए लड़का पढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन यह लड़का तो क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा।